नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। पटना के नेवरा से एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और आपके मन में तरह तरह के प्रश्न आ सकते हैं। मामला है दो भाइयों की हत्या से संबंधित। एक भाई की उम्र है महज 4 साल और दूसरे भाई की उम्र है महज 7 साल। और आपको ये जानकर काफ़ी हैरत होगा कि इस हत्या के पीछे, इन दोनों भाइयों की हत्या के पीछे इनके दो भाई का ही हाथ है और एक माँ का भी हाथ है। लेकिन दोनों भाई जो हैं सौतेले भाई हैं और माँ जो है सौतेली माँ है। पूरी घटना आपको हम बताते हैं कि पटना में बिहटा के नेवरा ओपी क्षेत्र में से दो मासूमों को संपत्ति विवाद में अगवा कर उसके सौतेले भाइयों ने मार डाला। आरोपियों ने बिन मखदूमपुर निवासी विनोद कुमार के दो बेटे अनीश कुमार, जिसकी उम्र 7 साल थी, और शिवम कुमार 4 साल उम्र थी, कि 3 दिन पहले गला दबाकर हत्या कर दी थी। दोनों मासूमों की बरामदगी के लिए गुरुवार को ग्रामीणों ने जम के बवाल किया। पुलिस ने दोनों बच्चों के सौतेले भाइयों सौरभ कुमार और गुलशन कुमार और उसकी मां को हिरासत में ले लिया। देर रात इन दोनों ने बताया कि उन्होंने अनीश और शिवम की हत्या की और लाश को उसके घर से 20 किलोमीटर दूर जानीपुर थाना क्षेत्र के धनाईचक पईन में बोरे में बंद करके फेंक दिया। आप विजुअल में देख सकते हैं जो शव बरामद किया गया है दोनों बच्चों के, उसको लेकर, और घर के सामने पूरा भीड़ लगा हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं इस हृदय विदारक घटना को देखने के लिए जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि संपत्ति के हिस्से के लिए हुआ था विवाद। मखदूमपुर निवासी विनोद कुमार की शादी 25 साल पहले परसा थाना क्षेत्र के सुनीता देवी से हुई थी। 2 बेटे और 1 बेटी होने के बाद दोनों के बीच में अनबन होने लगी, जिसके कारण जो उसकी पहली पत्नी सुनीता जो थी वो ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। लाख कोशिशों के बाद जब सुनीता ससुराल नहीं लौटी तो आज से 8 साल पहले विनोद ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी का नाम सुधा है और उससे 2 बेटे हुए। इसके बाद सुनीता जो है संपत्ति के हिस्से में दावा करने लगी। दावा करने के बाद विनोद कुमार ने संपत्ति का कुछ हिस्सा उसे दिया भी, लेकिन सुनीता के दोनों बेटे इससे नाखुश थे और वे और जमीन चाहते थे। आपको बता दें कि 23 मार्च को इसी विवाद को लेकर सुनीता के दोनों बेटे और सौरभ और गुलशन 3 अन्य लोगों के साथ मखदूमपुर आए। उन्होंने पिता के से कुछ जमीन मांगा और उस पर मछली पालन की बात की, लेकिन विनोद ने इस बात से इनकार कर दिया। इसके बाद विनोद के घर से जाने के बाद और पिता से इनकार से नाराज दोनों भाई आग बबूला हो उठे और घर के बाहर खेल रहे अपने दोनों सौतेले भाइयों को टाटा सफारी गाड़ी में अगवा कर लिया और उनकी गला दबा के हत्या कर दी गई। आपको हम बता दें कि एक पईन जो है वहाँ पर जानीपुर में, यहाँ पर दोनों शव को बरामद किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 मासूम भाई जिनकी उम्र महज 4 साल और 7 साल थी, उनकी हत्या उनके सौतेले भाई और सौतेले माँ के द्वारा कर दी गई गला दबा के। और इस घटना के बाद से पूरे इलाके में काफ़ी सनसनी है और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि संपत्ति के लिए, कुछ ज़मीन के लिए कैसे कोई भाई जो है अपने भाइयों की, छोटे छोटे भाई जो कि अभी अज्ञान थे, अबोध थे, उनकी हत्या कर सकता है। तो काफ़ी है जो हृदय विदारक घटना है और सबको काफ़ी हैरत अंगेज ये घटना लग रही है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि जो हत्या करने वाले भी हैं सौरभ और गुलशन, उनकी उम्र भी 18-20 साल है और 2 भाई जिनकी मौत हो गई वो तो खैर बच्चे ही थे, 4 साल और 7 साल के। तो संपत्ति के लिए विवाद हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर कल परसों गुरुवार को जो है काफ़ी हंगामा भी हुआ था बिहटा में और काफ़ी लोग जो है सड़कों पे आए थे और प्रदर्शन किए थे। पुलिस पर दबाव बढ़ा था और पुलिस ने इनके सौतेली माँ और दोनों सौतेले भाइयों को लेकर पूछताछ किया और अंत में इन्होंने अपना गुनाह स्वीकार किया और जगह भी बताया कि कहाँ उन्होंने हत्या करके दोनों बच्चों के लाश को जो है रखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।